हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ हैशटैग के गेमिंग। तो आप लोग गाइस देख ही सकते हो कि यहाँ पे ऊपर हमारे घर की तरफ यहाँ पे रेड हो गई थी, क्योंकि मैंने अ, वो पिलेजर्स के हेड को मार दिया था जब मैं ये यहाँ पे ग्राउंड क्लियर कर रहा था। आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी प्लेस लेवल हो चुकी है। और बहुत सारी नहीं गाइस, पूरी की पूरी प्लेस हमें जितनी चाहिए थी मैंने अंदाजे से यहाँ पे लेवल कर ली है। और यहाँ पे इस तरीके से कुछ रास्ता बना लिया है। ये रास्ता नहीं है गाइस, हमारे लिए एक आप लोग कह सकते हो कि स्केल का भी काम करने वाला है। इतने वाले हाइट में हम कुछ हमारा सर्कुलर मेंशन या फिर स्क्वायर मेंशन बनाने की सोच रहा हूँ मैं। तो अभी हम वो बाद में बनाने वाले हैं। और यहाँ पे ये विलेजर्स की वजह से थोड़े बहुत गोलम्स भी स्पॉन हो गए और ये ढूंढ रहे एक मॉब को जो कि रह गया है। मैंने कुछ को मारा था। और गाइस, पिछले वाली वीडियो में हम लोग गए थे माइनिंग करने के लिए, और उसके बाद मैंने माइनिंग से हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे डायमंड मिला था, तो मैंने डायमंड का यहाँ पे चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स बना ली थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मुझे हेलमेट मिला है। मैंने ज़ॉम्बी को मारा था, उसके पास से मुझे ये दोनों मिला, और ये चीज़ें मुझे मिली थी विलेजर्स को मारने के बाद। और ये भी तो गाइस हम देखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ी बहुत ही लीड भी आ चुकी है, क्योंकि हमने ट्रेडर को मार दिया था। तो गाइस, इस वाली वीडियो में हम इस वाले फार्म को यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं, हमारे फूड फार्म को, क्योंकि इस तरीके से कुछ मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ स्टेयर्स बना दी और ये सीधा स्टेयर्स के नीचे आता है, और ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो इसे हम हमारे का यहाँ पे अभी कास्टल बनाने वाले, तो उससे बैक साइड पे इसे ट्रांसफ़र करने वाले। और तो गाइस, यहाँ पे पहले तो 2-3 आयरन गोलम्स थे, शायद से कहीं पे चले गए। आप लोगों को मैं पहले एरिया दिखा देता हूँ। तो गाइस, इस एरिया को क्लीन करने में मुझे बहुत दिन लगे, और उसी ही काम में मुझे तकलीफ़ दे रहे थे। तो ये रहा एक और आयरन गोलम। तकलीफ़ दे रहे थे ये पिलेजर्स, तो मैंने उनको मार दिया था। हमारे कास्टल के ऊपर यहाँ पे रेड हुई। पहले तो बैड ओमेंट कुछ आया था, इफेक्ट मुझे मिला वो, उसके बाद अभी रेड हुई है। और आप लोग वहाँ पे उस तरफ हमारा क्रीपर फार्म देख ही सकते हो, उसकी वजह से हम इतना सारा काम कर पाए। और गाइस, ये रहा तीसरा गोलम। अभी हम कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि वो जब यहाँ पे ऊपर की तरफ ज़ॉम्बी भी स्पॉन हो रहे थे, और बाद में वो विलेजर्स की रेड हुई, तो हमारे विलेजर्स बहुत डर गए थे और उन्होंने फिर यहाँ पे गोलम स्पॉन किए। अभी हम घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि रात होने वाली है। और देखते हैं कि इस वाले हमारा काम का सामान तो हमें इसे यहाँ पे रख देना चाहिए अभी। और इसे रखने के लिए हमें कुछ जगह नहीं मिल रही। तो गाइस, आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने बहुत सारी चेस्ट बना ली थी, क्योंकि हमें मिला था बहुत सारा वुड। हमारी इस वाली चेस्ट में बहुत सारे पहले ही सैपलिंग्स पड़ी हुई थी, मैंने उनका यूज़ किया, और काम करते करते बहुत सारा वुड इकट्ठा किया था पेड़ों को उगा उगा के। तो वो सारा वुड यहाँ पे अभी जमा हो चुका है। अभी एमरल्स भी रख देते हैं यहाँ पे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। शायद एरोज अभी यहाँ पे रख देते, कोई ज़्यादा। गाइस, हमारी डर्ट ख़त्म हो गई थी, तो मुझे इस एरिया को क्लीन करना पड़ा, या थोड़ी डर्ट कलेक्ट करनी। और गाइस, हमारे पास थोड़ी बहुत बुक्स पड़ी हुई थी, तो मैंने उनका यूज़ करके यहाँ पे। और हमारे पास एक ही क्या बोलते हैं गाइस उसे, एक ही पड़ा हुआ था ऑब्सिडियन, और तो मैंने थोड़े बहुत ऑब्सिडियन कलेक्ट करके लाए, 3 या फिर 4। तो उससे डायमंड्स का यूज़ करके मैंने थोड़ा जो डायमंड्स बचे थे यहाँ पे इस तरह से इंचेंटमेंट टेबल यहाँ पे बना लिया है। बाद में हम मेरे बुक्स, जब उसके लिए हमें शुगर फार्म की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है बुक शेल्फ से। तो गैस, हमारी बहुत सारी शायद से इस वाली चेस्ट में रखी हुई पड़ी हुई, तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी सारी वुड पड़ी हुई है। तो गैस, इसी तरह से हमें और भी वुड चाहिए, तो हम इस बार एसिका के ट्रीज़ लगाने वाले हैं। साथ के साथ हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसकी भी। और खाने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो गाइस, मैंने बहुत सारी शिप्स को भी मारा था, क्योंकि हमें बनाने थे यहाँ पे बहुत सारे बेड्स। यहाँ पे मैं आप लोगों का भी अंदर जाके नहीं दिखाने वाला होगा, इसकी भी हम वो बाद में देखेंगे। अभी हम चलते हैं। सोने के लिए हमें बेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेगा इस
हमारा बेड को ढूंढना पड़ेगा मुझे अभी। तो गाइस जल्दी के चक्कर में मैंने मेरे बेड को उस कोने वाली चेस्ट में रख दिया था, और वो वहाँ से उठा के मैंने अभी से वहाँ यहाँ पे प्लेस कर दिया। और अभी हम उठ गए। और तो गाइस यहाँ पे बहुत सारा अंधेरा हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अभी हम यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे फर्नेस लगाई हुई। तो गाइस सारा ज़रूरी का सामान हमने ले लिया है, और हमें एक कोई की भी ज़रूरत पड़ेगी जो शायद से यहाँ पे पड़ी होगी। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे 3 डायमंड्स और पड़े हुए हैं। और बाद में जब मैं बेड को ढूंढ रहा था तो मुझे ये पता चला कि गाइस हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी बुक्स पहले से ही पड़ी हुई थी, जो मैंने इस वाले दो विलेज जो हमने मिले थे वहाँ से मैंने बुक शेल्फ्स को कट किया था, और वहाँ से हमें सिर्फ बुक्स मिली थी, बुक शेल्फ्स नहीं मिले थे। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम हमने जब कलेक्ट किए थे गाइस या इस वाले चेस्ट में रखे हुए थे सामान, तो उसी सामान का यूज़ किया और उसी बुक्स का यूज़ किया, और यहाँ पे 3 ही बुक शेल्फ्स बनाए। हमारे पास 16 बुक्स है, तो मैं बाद में बुक शेल्फ्स बना के यहाँ पे रख दूँगा। अभी हमें जाने की ज़रूरत है बाहर की तरफ। और गाइस आप लोग देख ही सकते हो कि हमारे आयरन गोलम्स का कितना काम, हमारे नहीं गाइस विलेजर्स के आयरन गोलम से। लेकिन अभी हम सबसे पहले ये सब चीज़ें कलेक्ट कर लेते। रात में जो मॉब स्पॉन हुए थे तब उनको कोटा गया है यहाँ पे, बहुत गंदे वाला। आयरन गोलम्स तो बहुत खतरनाक है गाइस। अच्छा है गाइस, हमारे कास्टल की रक्षा करने के लिए भी कोई चाहिए। अभी हम यहाँ पे कास्टल बनाने वाले हैं, और उससे पहले हमें थोड़ी बहुत चीज़ों को यहाँ पे सुधारना है, तो वो सब चीज़ें हम कर लेते हैं। और गाइस हमें वाटर कलेक्ट करने की बजाय उसे उसे यहाँ से इस तरीके से कुछ कलेक्ट कर लेना था। और फिर पोटैटोस को यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इस जगह को क्लियर करना पड़ेगा पूरी तरह से, बाद में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं कन्वर्ट होंगे तो मैं यहाँ पे इस डर्ट को कट करके हमारी नॉर्मल वाली डर्ट में यहाँ पे लगा दूँगा। अभी हम इसे शिफ्ट करने वाले पीछे वाली साइड पे, जहाँ पे हमने एक छोटा सा कुछ लेक टाइप देखा था। लेक टाइप नहीं, सॉरी, एक छोटा सा स्विमिंग पूल है हमारे घर के पीछे की साइड। पीछे की साइड में गए जब इस सभी साइड्स हमारे लिए सेम होंगी, तो उस साइड पे मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था। चलते उस साइड पे थोड़ा बहुत पानी, तो पानी भी वहीं से कलेक्ट कर लेंगे। और अभी यहाँ पे सिर्फ इन 2 डॉट ब्लॉक्स को लगाना है। अभी क्लियर हो चुका है सारा प्लेस। और हमारे कास्टल की ये सीढ़ियाँ बहुत लंबी है, इनका मुझे कुछ करना पड़ेगा। और गाइस यहीं पे एक ही आयरन गोलम घूम रहा है, और दूसरा भी तीसरा दिखते है। ये वो गाइस वो देखो आप, वो कहाँ पे जाके इतनी दूर जाके क्या कर रहा है गाइस। विलेजर्स तो नीचे की साइड है, यहाँ पे अंडरग्राउंड बेस में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए हमने अभी कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ वो उस अंडरग्राउंड बेस पे रहते हैं। तो गाइस हमें हमारे इस बड़े से जो हमने यहाँ पे एरिया बना लिया उसके आसपास एक नदी टाइप भी बना लेना चाहिए। उससे कोई भी मॉब वहाँ बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा, और पानी में अटक के ही वहीं पे मर जाएगा। भी हमारा फार्म हम ये इसी जगह पे बनाने वाले। सबसे पहले यहाँ पे एरिया क्लीन कर लेते थोड़ा बहुत। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप कितने फ्लावर्स पहले से ही है। ऐसे ही एक जगह यहाँ से थोड़ी दूर उस साइड पे गाइस, इस साइड पे थोड़ी सी आगे की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे सनफ्लावर्स है, तो वहाँ पे हम कभी बाद में जाएंगे, सनफ्लावर को इकट्ठा करके लेके आएंगे। तो इन डर्ट्स को मैंने किस लिए छोड़ा था मुझे पता नहीं। अभी हम यहाँ पे इस तरीके से पानी को डाल देते, फिर दूसरी वाले बकेट को लेते, फिर इसे भी यहाँ पे डाल देते, फिर हमें ज़रूरत पड़ने वाली होगी।
हम यहाँ पे इस बार 3 ब्लॉक्स इस तरीके से खेती के लिए क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस अभी हमें बहुत सारा काम और भी करना है, हमें सैपलिंग्स लगानी है ऐसी का ट्रीज़ की। साथ में देखेंगे कि और क्या क्या काम कर सकते हैं। और गाइस ये शायद से कन्वर्ट होना भी स्टार्ट हो गया है अभी गीली वाली डर्ट में, जिस पे हम सैपलिंग्स लगाएंगे तो जल्द से जल्द उग जाती है। बाजू में सैंड भी गई, सैंड तो हमें यहाँ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे चेस्ट में बहुत सारी सैंड पड़ी हुई है और हवा ख़त्म भी हो गई। तभी हमारे पास पूरा एक सैंड वाला आइलैंड है जहाँ पे हम बहुत सारी सैंड ले सकते हैं, पूरी के पूरी बायोम से गई। 2 बायोम है हमारे घर के आसपास, एक फ्रंट साइड पे और एक लेफ्ट साइड राइट साइड पे, सॉरी इस राइट साइड पे। अभी यहाँ पे सैपलिंग्स लेते 33 सैपलिंग्स है हमारे पास, जितने हो सके लगा ही देते हैं। अभी हमें शिप फार्म भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो शिप फार्म भी हम जल्दी बनाएंगे गाइस। इसी साइड पे पीछे की साइड हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया थोड़ा अच्छा है। अभी शायद से हमारे सैपलिंग्स ख़त्म हो चुके हैं, तो हम पोटैटोज़ को लगाते हैं इस साइड पे। विलेजर्स को भी खिलाने पड़ेंगे अभी, इसलिए हमें पूरी तरह से पूरे पोटैटोज़ का यूज़ करके यहाँ पे अच्छा सा एरिया पूरा फुल फिल कर देना है पोटैटोज़ को लगा लगा के। बाद में उनको ये उग जाएंगे तभी इनको कलेक्ट करके ले जाएंगे हम। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विलेजर्स का वर्क स्टेशन आप लोगों को अभी मैंने दिखाया नहीं, तो वो भी हम देखने जाने वाले गाइस, थोड़ा वेट करो उसके लिए। एक काम करते गाइस, यहाँ पे पीछे की तरफ पोटैटोज़ ही लगा देते हैं, बाद में इनको पोटैटोज़ को कट करके मैं यहाँ पे, और गाइस है यहाँ पे हमें शुगर केन मिला है, उसे भी कलेक्ट कर लेते। साथ के साथ हमें चाहिए होंगे थोड़े बहुत ऐसी का ट्रीज के सैपलिंग्स, जिन्हें हम यहाँ पे लगाने वाले। इनकी बायोम अलग होती है गाइस, लेकिन अभी हम इनको यहीं पे लगा देते हैं और साथ के साथ इस ट्रीज को भी कलेक्ट कर लेते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, हम कुछ भी काम निकल आता है हमारा। इस सैपलिंग को लगाते हुए चलते। हम बैठ कैसे गए थे, इनको उगने में टाइम लग सकता है, तो हमें अभी इनका कोई काम नहीं है, बाद में मैं यहाँ से कलेक्ट करके ले जाऊँगा बहुत सारा उड़। तो इसकी उड़ थोड़ी रेड या फिर ब्राउन कलर की कह सकते हो आप लोग, थोड़ी अलग सी लुक आती है, इसलिए मुझे पसंद है गाइस ये वाली उड़। तो इसी का यूज़ हम करेंगे बाद में कभी। यहाँ पे एक और ट्री है तो उसको कट कर लेते हैं। इसकी भी सैपलिंग्स अभी कम हो गई गाइस, क्योंकि मैंने सैपलिंग्स कलेक्ट नहीं की थी जब मैंने ट्री लगाए, बाद में उनको कट किया, क्योंकि मुझे उतना वक्त ही नहीं था हमारा कास्टल का प्लेस लेवल करने। तो शायद से वो एक मॉब जो बचा था वो भी मर गया था, इसलिए बाद में लेकिन बाद में रेड क्यों नहीं हुई गाइस? मैंने तो सुना था कि 2-3 बार रेड होती है अगर हम एक बार उनको मार दे तो, लेकिन शायद उसे हमने नहीं मारा था या फिर आयरन गोलम्स ने मारा होगा। तो गाइस इस तरफ हमें थोड़े बहुत और शुगर केन दिख रहे तो उन्हीं कलेक्ट करते हैं हम। इस तरीके से दूर दूर तक सैपलिंग्स को लगा के सैपलिंग्स ख़त्म हो गई, भी यहाँ से उड़ कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में हम थोड़ा बहुत यहाँ पे शुगर केन कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें शुगर केन फार्म भी बनाना है। हमें पेपर्स ट्रेड करने पड़ेंगे एमरल्स लेने के लिए, और लाइब्रेरियन से, कार्टोग्राफर से हमें पेपर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे उड़ को कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ा वाला ट्री है, इसे तो हम नहीं पूरा कट कर पाएंगे, तो हम आधा भी नहीं कट करने वाले। अभी हम वाइट वाले ब्रांच के ट्री को नहीं कट करने वाले, लेकिन क्योंकि मुझे अभी इस वाले वुड का थोड़ा काम आया है, हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन उसका भी आगे की तरफ यूज़ होगा।
तो हम इसी वुड का भी यूज़ कर लेंगे। हमारे पास बहुत सारी वुड हो गई है। और गाइस रात होने वाली है, तो भागते जल्द से जल्द कास्टल की तरफ। कास्टल की तरफ नहीं गाइस, हमारे एक अंडरग्राउंड बेस है उसकी तरफ। तो जल्द से जल्द यहाँ से भागते चलते, हमें जल्द से जल्द भागना पड़े। और गाइस अभी मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है कि मैंने इतने ऊंची जगह क्यों बना ली। और गाइस वो रेड का एक मॉब बाकी था, उसकी जो ऊपर लाइन दिखानी बंद हो गई थी वो अब दिखा रही है शायद से। वो इस तरफ था, इसलिए हम वहाँ उस तरफ भाग गए ना गाइस। उस तरफ चले गए थे तब वो नहीं दिख रही थी। अभी यहाँ पे मॉब स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे, तो हमें उससे पहले हमारे गाइस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे सुबह उठ के दिखाता हो गाइस किस तरह से वो डर्ट इधर उधर लगा के रखी हुई। वो सारा काम एंडरमैन का है, उसी को कुछ भी सोचता रहता है। और गाइस जब मैंने प्लेस को लेवल किया, एक लेवल पे प्लेस होने के बाद यहाँ पे थोड़े बहुत स्लाइम्स भी स्पॉन हुए थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उनको कलेक्ट भी नहीं किया। लेकिन बाद में भी वो स्पॉन हो सकते गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें शुगर केन कितना कलेक्ट करके ले आए हम, 13 शुगर केन। बाद में मैं वहाँ से शुगर केन भी कलेक्ट करके ले आऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो चलते गए अभी फाइनली देखने के लिए हमारा विलेजर्स का बेस। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे विलेजर्स का बेस कितना बड़ा हो चुका है। पहले इतना सही था, अभी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वर्क स्टेशन भी मैंने लगाए। हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए थे, 2 विलेजेस में से हमने कलेक्ट करके लाए थे। तो लगभग हर विलेजर का वर्क स्टेशन यहाँ पे वो पहले से ही है। अभी हम इसे थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दे। और इस तरीके से अभी विलेजर्स यहाँ पे अटकेंगे नहीं गाइस, और वो बीच में फंसेंगे भी नहीं जैसे पहले फंस जाते थे गाइस। हमने यहाँ पे नीचे की तरफ भी फेंसेस लगा दी थी, तो वो फेंसेस में अटक जाते थे और बाहर नहीं निकल पाते थे। हमारे पास यहाँ पे ये फालतू की वुड हमने कलेक्ट करके लेके आ गए थे, क्योंकि मैंने कलेक्ट करने के टाइम मुझे कोई काम ध्यान आया था, लेकिन बाद में मुझे उस काम मैं भूल गया गाइस कौन सा काम था। इसलिए मैं यहाँ पे वुड कलेक्ट करके ले आया हूँ। उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे यही पे यूज़ कर लिया। अभी जाने देते, कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। वैसे आप लोग देख ही सकते हो कि हमारा विलेजर्स का वर्क स्टेशन, यहाँ पे वर्किंग हॉल भी कह सकते हो आप लोग, इस तरह का दिख रहा है। आप लोगों को ये सब पसंद आया। और गाइस ये नल्ला विलेजर, ये विलेजर कहाँ से आया? ये किसी विलेजर में कन्वर्ट नहीं होता, इसे हमें मारना पड़ेगा। शायद हमारे विलेजर्स मर गए, क्यों मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे यहाँ पे 3 ही विलेजर्स मुझे दिख रहे। अभी इन्हें खाना खिलाते गए, जिनकी ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी हमें। हमारे पास इतने सारे वर्क स्टेशंस पड़े हुए और इतने कम विलेजर्स क्यों है? तो मैंने इन्हें खाना तो दे दिया, अभी ये ब्रीडिंग कब करेंगे? और गाइस खाना तो इन्होंने कलेक्ट ही नहीं किया। और गाइस मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ेगी शायद से। कोई मॉब अंदर की तरफ आ ही गया था इसी तरह से, और उसने मारा है या फिर उसके डर से ये मर गए, ऐसा मुझे लगता है। क्रीपर तो यहाँ पे स्पॉन होंगे ही नहीं गाइस, क्योंकि इतनी सारी कैट्स यहाँ पे पहले से ही है। और रोशनी भी गाइस यहाँ पे बहुत सारा आपने टॉर्चेस लगा के रखी है। क्या पता गाइस को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में देखेंगे अभी अगले वाली वीडियो में। तो चलो, तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे नहीं कर दे हो गाइज, तो प्लीज़ आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तो गाइज अभी हमारे पास यहाँ पे इंचेंटमेंट टेबल आ चुका है, तो हम देख सकते हैं कि कितनी शार्पनेस, फायर एस्पेक्ट, शार्पनेस, तो हम अलग अलग यहाँ पे इंचेंटमेंट अभी लगा सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।